क्या सिर्फ गाड़ियाँ खरीद लेना सक्सेस होती है, या सिर्फ घर बढ़िया बना लेना वो सक्सेस में आता है? तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सक्सेस मतलब होता क्या है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गाइड स्टार पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सक्सेस किसको कहते हैं, सक्सेस का मतलब क्या होता है और किसके लिए, क्योंकि सक्सेस हर सबके लिए अलग अलग मतलब होता है सक्सेस का। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, कोई एक ऐसा बंदा जो कि गांव में रहता है और गांव में उसकी पढ़ाई लिखाई हुई सरकारी स्कूल में। गांव में बहुत अच्छे स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूल से पढ़ा लिखा, उसके बाद फिर इंटर किया। अभी क्या है कि उसको ये है कि चलो ठीक है, बहुत बुरी स्थिति है, फीस उसने नहीं दे पा रहा था। इंटर में मान लीजिए फीस की वजह से जो है उसका नहीं पढ़ाई पूरी हो पाई, एग्ज़ाम नहीं दे पाया। अब वो बंदा क्या सोचेगा, उस समय उसको खाने में दिक्कत है, रहने के लिए दिक्कत है, साइकिल नहीं, गाड़ी नहीं है। तो उस समय उसके दिमाग में पहले यही सोचेगा कि करोड़पति 1 करोड़ कमा ले। उस समय उसके दिमाग में ये चलेगा जो उसकी बेसिक चीज़ें हैं, मतलब उसके बाद पैसा आ जाए इतना कि वो खा ले सही से, कहीं आना जाना हो उसकी व्यवस्था कर ले, मतलब साइकिल गाड़ी की। उस समय सोचेगा साइकिल मिल जाए, कुछ नहीं जब तो साइकिल सोचे, फिर सोचेगा कि अच्छा चलो ठीक है, एक ठीक ठाक घर हो जाए, कपड़ा पहनने के लिए ठीक ठाक हो जाए। उस समय की सोच वो होती है। और ये डिपेंड भी करता है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे से। मे भी सेम एज हो बट सेम बैकग्राउंड तो नहीं हो सकता। जैसे कोई एक व्यक्ति है जो मान लीजिए गांव से आया है, उसके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी से आया है, उसके बाद सब कुछ स्टार्ट किया, बिल्ड किया, उसके बाद कहीं मान लीजिए वो आज एक नॉर्मली अच्छा खासा रह रहा है, अच्छा खासा घर है उसका शहर में, एक गाड़ी है ठीक ठाक 15-20 लाख की, नहीं अच्छा है घर और सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अब एक व्यक्ति ऐसा है जो कि जिसके पापा ने घर और बना के रखा है, सब कुछ गाड़ी वाड़ी उसके पास है, लेकिन स्टार्टिंग में उसके पापा के पास थी वो मान लीजिए आप कोई 2-4 लाख की गाड़ी थी, 800 है, ऐसा कुछ है, वैगनर छोटी गाड़ी मान लीजिए है, कोई 4-5-6 लाख रुपए, 8 लाख तक की गाड़ी है। उसके बाद से वो लड़का स्टार्ट करता है, तो वो लड़का हो सकता है जल्दी से फॉर्चूनर पहुंच जाए, 10-20, ये इनके पास 15 लाख तक पहुँचे वो, लेकिन उससे आगे है ये ग्रो करने में। रीज़न है, इसने जीरो से स्टार्ट किया, जब इसके पास कुछ नहीं था, झोपड़ी थी, झोपड़ी बेकार थी। अगले ने स्टार्ट कहाँ से किया, एक अच्छे खासे स्थिति से, तब उसके बाद आगे बढ़ा। और उस बंदे ने कहाँ से स्टार्ट किया, वो ऑलरेडी उसके 4 कदम आगे था। लेकिन आप ये समझिए कि अगर कोई एक रेस हो रही है, रेस में भी होता है आगे पीछे खड़े होते हैं लोग, कोई एक रेस हो रही है, अब आप ये समझिए कोई 4 मीटर आगे खड़ा है, कोई 4 मीटर पीछे खड़ा है। अब दोनों की जो, अगर मान लो 100-100 मीटर की रेस है, तो दोनों के लिए 100-100 मीटर तो उतना ही रहेगा। उसका यहाँ 100 मीटर यहाँ से होगा, अगले का 100 मीटर वहाँ से होगा। लेकिन अगला 100 मीटर गया, ये 100 मीटर गया, ये है उससे पीछे, फिर भी 4 मीटर पीछे ही है ना, लेकिन इसका 100 मीटर उससे पीछे ही आएगा, उससे पहले आएगा। तो गया तो दोनों 100 मीटर हैं, दोनों बराबर पे ही, और जो पहले पॉइंट पहुँचेगा वही जीतेगा। लेकिन वो 4 कदम उससे आगे, 4 मीटर उसका 100 मीटर उससे 4 कदम आगे है। बहुत बेसिक चीज़ समझिए, उसका 4 मीटर उससे आगे है, सेम उस पर है लेकिन उससे उस पर आगे। जैसे आप समझिए कोई गाड़ी चल रही है रोड पर, अब आपको ओवरटेक करना है, अगला भी 60 की स्पीड चल रहा है, आप भी 60 की स्पीड चल रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे 60 चल रहे हैं, आपसे वो 2 कदम आगे चल रहा है, वो भी 60 की स्पीड पे है। चल आप बराबर स्पीड पे ही रहे हैं, लेकिन आप उससे पीछे हैं। रीज़न है आपने लेट स्टार्ट किया, उसने 4 कदम पहले आगे स्टार्ट किया, तो वो वहाँ पे। लेकिन अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको उसके आगे आने के लिए वो 60 से नहीं, वो 80 की स्पीड होनी चाहिए, तब जाके आप वहीं उसको क्रॉस कर पाएंगे। बराबर वो हैं दोनों एक ही उस पर, लेकिन अगर आप जब 80 जाएंगे, 100 जाएंगे, उससे ज़्यादा, तब आप उसको कहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो कहने का मतलब होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं ये डिपेंड करता है। कई लोग को अच्छी स्टार्ट ऑलरेडी मिली होती है, फिर कई लोग को जीरो से जो स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ऐसा होता है लोग कंपेयर करते हैं, लेकिन सक्सेस का मतलब ऐसा भी है ना कि आप समझिए कि किसी के लिए सक्सेस का मतलब घर होता है, किसी के लिए सक्सेस का मतलब गाड़ी होता है, किसी के लिए सक्सेस का मतलब होता है बैंक बैलेंस होता है, किसी का कपड़ा होता है, किसी खर्च करने में, सबके लिए सक्सेस का मंत्र अलग है। लेकिन हाँ, एक होता है कि
जो बहुत बेसिक है एक बार, तो अगर उसके लिए ये डिपेंड है, हाँ चलो 50 लाख मेरा ऐसा हो मेरे अकाउंट में जिस दिन 50 लाख सेव पड़े रहेंगे, सब कुछ खर्च ऑलरेडी चल रहा है, उसके बावजूद अगर बैंक बैलेंस में सेविंग मतलब सेविंग अगर 50 लाख की है, वो फिर उस दिन से मैं सक्सेस मान लेता हूँ अपने आप को। फिर वहाँ से फिर उसकी थ्योरी अलग हो गई कि हाँ चलो हम इतना पा गए हैं, किसी के साथ तो चलो हम 20 लाख की गाड़ी ली, मेरी सक्सेस हो गया। बहुत लोग होता है भी है कि ऐसा कि एक समय आने के बाद रुक जाते हैं, मतलब उनको जितना वो सोच रहे थे उससे ज़्यादा मिल गया। मतलब कोई सोच रहा था जिसके पास कुछ नहीं था, वो सोचा कि हाँ कोई 10 लाख गाड़ी ले लें, छोटा नॉर्मल घर ले लें और बढ़िया थोड़ा सा मतलब बेसिक लाइफ का हो जाए तो ठीक है, तो वो हो गया उसके लिए। फिर उसके बाद बहुत बार ऐसा भी होता है उसकी जब उतना आदमी पा जाता है उसके आगे सोचता भी नहीं, करता भी नहीं। जब वो स्टार्टिंग से आया, मतलब जितना उसको उम्मीद नहीं उससे ज़्यादा मिल गया, क्योंकि वो सोचा ही था 2 लाख का, उसको मिल गया 5 लाख रुपए का, तो फिर उसके आगे वो सोचता ही नहीं है। तो बहुत बार ऐसा होता है, फिर वहाँ से आगे जो आगे होती है फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार ऐसा लोग का होता है जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना सोचते जाते हैं, वो 2 से 10 बढ़ाते हैं, 10 से 20 बढ़ाते हैं, 20 से 50 बढ़ाते हैं, 1 करोड़ बढ़ाते हैं, मतलब वो अपने जो सोचने की और पाने की चाह है वो बढ़ाते रहते हैं, हर समय एक स्टेप आगे चलते रहते हैं। बहुत लोग का होता है कि वहीं पे स्थिर हो जाते हैं, हाँ मतलब बस मुझे इतना मिल गया बहुत है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा भी होता है। तो ये थी दोस्तों, और सक्सेस का मतलब सबके लिए अलग अलग ही होता है। किसी के लिए परिवार होता है, किसी के लिए पैसा होता है। आज के टाइम पे लगभग सभी का पैसा ही है, वो अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है कि हाँ किसी का 1 करोड़, किसी का 100 करोड़, किसी को 200 करोड़, किसी को 500 करोड़, किसी को 50 करोड़ हो जाता है, किसी को 4 गाड़ी चाहिए, किसी को 1 गाड़ी चाहिए, किसी को पूरा गाड़ी की एजेंसी खोल ली है। तो सबके लिए अलग अलग सक्सेस का मतलब होता है, लेकिन मेन जो बेसिक आज के टाइम पे हो गया वो है मनी। हाँ वो अमाउंट अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, लेकिन जो मेन बेसिक चीज़ है वो है आपका मनी। तो ये होता है सक्सेस का मतलब। और कभी भी अपने आप को किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, या कर रहे हो तो ये भी देखो वो कौन कहाँ से किस स्थिति से स्टार्ट किया और कहाँ पे आज है। अगर कोई 0 से 50 जा रहा है और कोई 20 से 50 जा रहा है, तो जो 0 से 50 गया है ना वो ज़्यादा बढ़िया है, 20 से 50 वाले से भी ज़्यादा अच्छा है। रीज़न है कि वो 0 से आया, वो अगला ऑलरेडी 20 पे खड़ा है, फिर 50 पे गया है। तो कोई ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं जिनकी एक की सैलरी महीने को 20,000 रुपये है, कोई 2 साथ में पढ़े लिखे हैं, इन किसी का पैकेज 20,000 का लग गया और किसी का 50,000 लग गया। तो लेकिन जो 50,000 से 1 लाख के पैकेज तक गया, सैलरी पे गया, और जो 20,000 से 1 लाख पे गया, तो जो ग्रोइंग जितनी मतलब जो ग्रोइंग स्पीड है वो 20,000 वाले की ज़्यादा है, क्योंकि वो 20 से 100 गया, वो ज़्यादा जल्दी कवर किया, ज़्यादा जल्दी ग्रो किया है। और जो 50 से 100 गया वो तो उससे कम ग्रो किया है। तो ग्रो करने की स्पीड इसकी ज़्यादा है, जो कि 20 से 100 गया है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपने स्टार्ट कहाँ से की। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सबकी लाइफ में। चाहे जो आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इसके पापा मतलब जो कह सकते हैं फैमिली से ही बिलियनियर है, फैमिली से ही मजबूत है अच्छा खासा, और कोई ऐसा है जो कि 0 से स्टार्ट कर रहा है, जिसका घर में कुछ नहीं था, आज उसकी वजह से सब कुछ आ रहा है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। तो डिपेंड यही करता है कि आपने शुरुआत कहाँ से की है, और फिर वो डिपेंड करता है आप कहाँ पे हैं। तो शुरुआत कहाँ से की है वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड, आप कहाँ पे हैं वो डिपेंड ये करता है। शुरुआत कहाँ से की है वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, वो दोनों की जो डिस्टेंस होती है वो उससे मतलब होता है आप सक्सेस कहाँ पे हैं। किसी के पास, जिसके पास आप समझिए जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, किसी कोई 20,000 वाला है, कोई किसी 50,000 नौकरी, मतलब मान लीजिए आप एग्जाम्पल 3 दोस्त हैं। अब 3 दोस्त में एक है जिसकी नौकरी नहीं लगी इंटर के बाद, एक है जो जो जिसकी इंटर के बाद नौकरी लग गई 20,000 की, और एक है जिसकी इंटर के बाद नौकरी लगी 50 की। आप समझिए कि जो 50,000 नौकरी लगी पर महीने की इंटर के बाद, अब वो अगर 1 लाख तक पहुंचता है सेम टाइम ऑफ पीरियड में, और जो 20,000 वाला 1 लाख पे पहुंचता है, और जो 0 वाला पहुंचता है, तीनों में सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रोथ है हुई किसकी, जो 0 वाला था। क्योंकि वो तो साथ में ही सब आए, लेकिन वो तो स्टार्टिंग में उसको तो नौकरी नहीं था, तो 0 पे था। 20,000 वाला 20,000 वाला भी अच्छा है 50,000 वाले से, जो 50,000 से 1 लाख गया। 20,000 वाली ग्रोथ 50,000 वाले के कंपैरिजन में ज़्यादा है, और 0 वाले की सबके कंपैरिजन सबसे अच्छा बेस्ट 0 वाला है। और ग्रोथ ये भी किया है लेकिन इन सबसे कम किया है। तो कुल मिला के ये डिपेंड कर रहा है आप शुरुआत कहाँ से किए और कहाँ पे हैं आप। सब हर व्यक्ति के लिए सक्सेस का मतलब पूरा मंत्र ही अलग है।
और सक्सेस कोई मंत्र होता। अब अगर आप ये बात करिए कैसे सक्सेस हो, तो सक्सेस होने का कोई रूल नहीं है। रूल का मतलब मान लीजिए आप कोई भी काम करें तो ऐसा नहीं है कि हाँ आप एक कोई ऐसा, आप बहुत लोग देख सकते हैं जो 4 बजे उठ रहा है सुबह भोर में, वो भी सक्सेस है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 4 बजे भोर में सो रहे हैं, रात भर काम कर रहे हैं। डिपेंड करता है आप किस फील्ड में हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, दिन में शूट करते हैं पूरा, रात में करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि जो रात में शूट करते हैं, दिन में सो रहे हैं। बहुत लोग हैं जो दिन रात कर रहे हैं, 2 घंटे से सो रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, जैसे कोई मूवी शूटिंग हो रही है तो रात में सीन हो रहा है शूट, दिन में भी सीन शूट हो रहा है। तो हर फील्ड का काम अलग है। ये डिपेंड करता है आप कितने फोकस्ड हैं और कितने पैशनेट हैं अपने काम के बारे में, कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही, और इतनी इस बात लास्ट में ये है कि कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से भी। उससे थोड़ा सा ना क्या होता है कि आपके माइंड पे असर पड़ता है, वो भी निगेटिव असर पड़ता है। पॉजिटिव कम पड़ता है, निगेटिव ज़्यादा पड़ता है। मतलब आप किसी कंपेयर कर रहे हैं अपने से तो उसका पॉजिटिव वाला 2% 5% होता है इफेक्ट आपके दिमाग पे, लेकिन 95% 99% आपका निगेटिव होता है, निगेटिव इफेक्ट करता है वो आपके दिमाग में। तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। सब पास अपनी कैपेसिटी है और सक्सेस का कोई नियम मंत्र नहीं होता। मेहनत, फोकस, मेहनत 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 ही सब कुछ है। स्मार्ट हार्ड वर्क सब जरूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।